प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि एपी है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए, है ना। तो ये जो संख्या को सूची दी हुई है, एक कह रहा है एपी में है या नहीं है ना। तो एपी में है या नहीं है, इसको जानने के लिए हमें क्या करना होगा, सारवंतर ज्ञात करना होगा, है ना। अगर सारवंतर का मान अगर बराबर आ जाता है तो क्या हो जाएगा, तो ये संख्या एपी में होगी, है ना। और कह रहा है यहाँ पर, और कह रहा है 3 और पद ज्ञात कीजिए, है ना। यानी कि दी हुई संख्या की सूची अगर एपी में होगा तो और हमें 3 पद ज्ञात करना है ना। अगर संख्या की सूची अगर एपी में नहीं होगा तो हमें और 3 पद ज्ञात नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सारवंतर ज्ञात कर लेते हैं ना। तो संख्याओं को एक बार लिख लेते हैं ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 5/2 और है 3 7/2, ठीक है। और है डॉट डॉट, है ना। तो यहाँ लिखेंगे सारवंतर, ठीक है। तो सारवंतर को अंग्रेजी के छोटे अक्षर डी से सूचित करते हैं ना। यहाँ पर लिखेंगे डी, ठीक है। तो सारवंतर बराबर हो जाता है A2 माइनस A1, ठीक ना। तो संख्याओं की जो सूची दी हुई है उसको मान लेंगे। तो पहला पद को मान लेंगे A1, है ना। दूसरे पद को मान लेंगे A2, है ना। तीसरे को मान लेंगे A3 और इसे मान लेंगे A4, ठीक है। उसके बाद मान भर के इसे निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर A2 का मान कितना हो जाएगा, A2 का मान कितना है 5/2, ठीक है। माइनस हो तो माइनस रहेगा। और A1 का मान हो जाएगा 2, ठीक है। तो 2 के नीचे क्या छुपा है, 1 छुपा हुआ है ना। तो यहाँ लिखेंगे 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं ना। 2 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। और 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 से 5 में गुणा करेंगे तो 5 ही होगा, है ना। माइनस हो तो माइनस रहेगा, है ना। 1 से 2 में भाग करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 से 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, है ना। यानी कि 5 में से 4 घटेगा तो 1 मिलेगा, है ना। और नीचे बटा में कितना है, 2 है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद इसे मान लेंगे D1, है ना। इसे मान लेंगे D1। अब लिखेंगे यहाँ पर D2, ठीक है। तो D1 में देखिए क्या लिखे हैं, A2 माइनस A1, है ना। यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे A3 माइनस A2, है ना। यानी कि तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, है ना। तो मान भर लेते हैं। तो A3 क्या है, यहाँ पर तीसरा पद क्या है, 3 है। यहाँ पर लिखेंगे 3, माइनस है तो माइनस, है ना। A2 माइनस आएगा 5/2, है ना। यहाँ पर लिखेंगे 5/2, ठीक है। 3 के नीचे क्या छुपा है, 1 छुपा है तो लिख लेते हैं 1, है ना। तो 2 और 1 एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। और 1 से 2 में भाग करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 से 3 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, है ना। बीच में माइनस है तो माइनस रहेगा। 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 से 5 में गुणा करेंगे तो 5 ही होगा, है ना। यानी कि 6 में से 5 घटाएंगे तो 1/, नीचे 2 है तो 2 रहेगा, है ना। यह कितना मिला, 1/2, है ना। तो अब लिखेंगे D3, है ना। तो D3 में हो जाएगा A4 माइनस A3, है ना। यहाँ पर लिखेंगे A4 माइनस A3, है ना। यानी चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे, है ना। तो मान भर लेते हैं। A4 कितना है, माइनस है तो माइनस, और A3 का मान है 3, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, ठीक है। 3 के नीचे क्या छुपा है, 1 छुपा है, 1 लिख लेते हैं, है ना। तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। और 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 से 7 में गुणा करेंगे तो 7 ही होगा, है ना। बीच में माइनस है तो माइनस रहेगा। 1 से 2 में भाग करेंगे तो 2 मिलेगा, और 2 से 3 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, है ना। यानी कि 7 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना। और नीचे है 2, यानी कि 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारवंतर क्या मिला है, तीनों बराबर मिला है ना। यहाँ भी मिला 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि D1 बराबर है D2 के, है ना। और D2 बराबर हो जाएगा D3 के, ठीक है। और लिखेंगे अतः दी गई संख्याओं की सूची एपी में है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, अगर दी हुई संख्याओं की सूची अगर एपी में है तो उसका और 3 पद निकालना है ना। तो संख्याओं की सूची एपी में है तो हमें और 3 पद निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो कितना पद दिया हुआ है, 4 पद दिया है ना, 1 2 3 4, यानी कि हमें 5वां 6ठा और 7वां निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे
A5 है ना। तो A5 बराबर होता है A प्लस 4D। ठीक है, तो देखिए A का मान जो है A1 हो जाएगा A का मान। ठीक है, उसके बाद 4 तो फार्मूला का है ना, और 4 जो है यहाँ पर कितना लिखे हैं, 5 लिखे हैं, 5 में से कम करके लिखेंगे यहाँ पर 4। ठीक है, और डी हो जाएगा सार्वंतर है ना। सार्वंतर कितना मिला, 1/2 1/2 और 1/2 है ना, यानी कि 1/2 ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए का मान कितना था, 2 है ना, यहाँ पर देख लेते हैं 2 है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 2 जोड़ 4 गुणे डी है ना। डी का मान कितना है, 1/2 है ना, तो लिखेंगे 1/2। ठीक है, तो 2 से 4 कट रहा है तो काट लेंगे है ना। 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही होगा, और 2 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 है ना। तो यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, यानी कि 5वां पद हो जाएगा 4। ठीक है, अब निकालेंगे 6ठा पद। ठीक है, लिखेंगे A6 है ना। तो A प्लस, तो यहाँ पर कितना है, 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, एक कम कर देंगे है ना, और डी लिखेंगे। तो ए का मान कितना है, 2 है, सब में 2 लिखेंगे है ना, और लिखेंगे 5 गुणे डी का मान कितना है, 1/2। ठीक है, तो 2 से 5 नहीं कटेगा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 जोड़ 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और नीचे है 2। ठीक है, 2 के नीचे क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा है, 1 लिख लेते हैं। उसके बाद 2 और 1 कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 होगा, 1 से 2 में भाग करेंगे तो 2 मिलेगा, और 2 से 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा है ना। बीच में जोड़ है तो जोड़ रहेगा। 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 से 5 में गुणा करेंगे तो 5 ही होगा है ना। यानी कि 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2 है ना। 2 से 9 को नहीं काट सकते हैं तो नहीं काटेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे है ना। अब निकालेंगे 7वां पद। तो इसमें भी सेम वैसे ही लिखेंगे ना, A प्लस, यहाँ कितना 7 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 और D है ना। तो A का मान कितना है, 2 है, और यहाँ है 6 गुणे डी का मान कितना है, 1/2 है ना। तो 2/3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा है ना। तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 है ना। तो 7वां पद कितना हो गया, 5 हो गया है ना, और 6ठा पद हो गया 9/2, और 5वां पद हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब करते जाएगा, और इससे पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।